उन तक उनके तमाम सवालों के बेहतरीन जवाब उनके प्रतिनिधि बेबाकी के साथ दे सके। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर और इस सेशन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विजय सापला साहब जी को। एक्स यूनियन मिनिस्टर हैं विजय सापला साहब, आप मंच पर आइए और इस सेशन को होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी सृष्टि। सृष्टि, आप भी प्लीज मंच पर आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाइए। सापला साहब से सवाल होंगे पक्ष को लेकर, सवाल होंगे विपक्ष को लेकर, सवाल होंगे हरियाणा पंजाब की राजनीति को लेकर और सवाल होंगे दोनों ही राज्यों के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी मूलभूत मुद्दों को लेकर। सृष्टि, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अपूर्वा, थैंक यू सो मच सापला जी आईटीवी के मंच पर आने के लिए। और देखिए मंच तैयार है, आप तैयार हैं, जनता तैयार है। एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगी विजय सापला जी के लिए, क्योंकि देखिए बात तो आपकी है ना, आपने जो बात उठाई है उस पर ही नेता और विपक्ष के नेता जवाब देते नजर आते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल, अगर बात करें कि अभी आपके रिपोर्ट कार्ड में क्या है जिसके तहत 27 में चुनाव को आप तैयार देखते नजर आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आप पंजाब के संदर्भ में कर रहे हैं, केंद्र के संदर्भ में 27 के लिए, तो क्योंकि आज की डेट में हमारा तो कभी सत्ता सीधी तौर पे रही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास तो जो केंद्र की उपलब्धियां हैं जी और प्लस जो पंजाब की नेगेटिविटी है और जिस तरह के साथ पंजाब की जनता के साथ धोखा हो रहा है और अपने आप को पंजाब का नागरिक जो है लुटा हुआ महसूस कर रहा है, उन सब चीज़ों के, और हमारी जो विकास की जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं कहीं भी किसी भी प्रदेश में, और उसमें उस प्रदेश का हो रहा विकास और जहाँ नहीं वहाँ हमें दिखाई दे रहा विनाश, ये भी हमें उसमें जो 27 की तैयारियां में होगा। और जहाँ तक हमारा संगठनात्मक ढांचा है, बिल्कुल आप ये देख रहे हैं कि जब 2-3 साल से जब से हम अलग हुए तो ज़्यादा देर हो गया, आप अगर 3-4 साल का देखें तो हर रोज कोई ना कोई किसी बड़ी पार्टी का नेता भाजपा में शामिल हो रहा जी, और बाकी पार्टियों में विघटन हो रहा है, हमारे संगठन हो रहा है। ये भी एक उपलब्धि है जो हमारे लिए आने वाले 27 के चुनावों में हमें आशा की किरण दिखाई दे रही है। आशा की किरण आप कह रहे हैं, लेकिन सापला जी ये भी बताइए कि अगर हम बात करें तो देखिए जो बिखराव दिख रहा है, जनता को दिख रहा है, क्या उससे पक्ष मजबूत होती नजर आ रही है पंजाब में? अगर हम पंजाब की बात करें तो जो बिखराव है, और बीजेपी की अगर हम खास तौर पर बात करें, तो क्या आपको लगता है कि आगे संगठन तरीके से और मजबूती आप सब दिखाते नजर आएंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किस बिखराव की बात करें। भाजपा में कोई बिखराव नहीं है। हाँ। कहीं भी, न नीचे ना अंदर ना बाहर, किसी भी तरह का कहीं भी कोई बिखराव दिखाई भी नहीं देता, महसूस भी नहीं होता। आपने किस बिखराव की ओर ध्यान दिया मुझे नहीं पता। भाजपा पहले से संगठनात्मक मजबूत हुई है और एकजुट है। एकजुट है, ठीक है। तो ये बताइए कि जनता देखिए तमाम यहाँ पर विश्वास जताती नजर भी आ रही है, और हम देख रहे हैं कि जिस राज्य में सापला जी सरकार नहीं थी वहां भी यहाँ हम देख रहे हैं चुनाव में एक मैंडेट नजर आ रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर सीधे हम समाधान करते नजर आते हैं, सबसे मजबूती पार्टी की आप क्या मानते हैं? सबसे मजबूत कड़ी आपकी पार्टी की? देखो, जहाँ कर हमारी जो मजबूत कड़ी तो ये है कि संगठनात्मक ढांचा जो है, उसके अलावा जो हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं, अगर हम कहें कि भी एक छोटे से छोटे गरीब लेके हर व्यक्ति के ध्यान रखा गया है। अगर जिसके पास देखिए घर नहीं, उसको घर प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाया जा रहा है। घर में चूल्हा जलना चाहिए, उसके लिए गैस दी गई है और महिलाओं के नाम पे दी गई है। घर में अगर टॉयलेट नहीं है तो टॉयलेट के लिए व्यवस्था, क्योंकि स्वच्छ भारत के अधीन वो किया जा रहा है। अगर घर में खाने के लिए नहीं है तो दाने नहीं, उनको अनाज फ्री दिया जा रहा है। घर में लाइट नहीं है तो लाइट दिया जा रहा है। और हर घर में जल होना चाहिए, और हर घर में नल, और हर नल में जल होना चाहिए। ये सब उपलब्धियां हर घर की जो जरूरतों को ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए विशेष रूप से स्टैंड अप इंडिया की जो योजना है और उसके साथ उनको आगे बढ़ने के लिए जो उपलब्धियां हैं,
जो उनको अगर स्कूल कॉलेजों के लिए चाहिए तो उनकी जो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ IIT IIM वगैरह खुल रहे हैं। और जानी हर क्षेत्र में, ऐसा कोई क्षेत्र की भी बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि हमारी भाजपा की जो उपलब्धियाँ हैं हर गरीब तक पहुंची हुई हैं। और जहां भाजपा सरकार नहीं बना पा रही है वहां क्या कमी हो जा रही है सापला जी? देखो वहां भी मैं कमी नहीं कह सकता हूँ, योजनाएं वहां पर भी लागू हैं। हाँ। ये जितनी मतलब गाड़ी चल रही है, गाड़ी जहां पर भी है तो योजनाएं वहां पर लागू हैं। ये जितनी योजनाएं बताई, चाहे वो जनधन हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो, यानी कभी गरीब रेडी फड़ी वाला सोच नहीं सकता था कि उसको भी पेंशन मिलेगी। ये सब चीजें जो हैं, ये अगर कहिए चाहे वहां पे सरकार है या नहीं है, और यही कारण है कि जहां हमारी सरकार नहीं थी वहां हमारी सरकार बन रही है। नॉर्थ इंडिया में हमारा कभी MC भी नहीं होता था, आज हमारे पंजाब में आप हमारे लगातार, और यहाँ पर भी जहाँ देखें जिस गांव में हमारा कोई नाम लेना नहीं चाहता था, 22 के चुनाव में किसानों के द्वारा हमें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था। आज वहां पर भी हमारे हर ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर हमारा संगठनात्मक मजबूत नहीं है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो योजनाएं कहीं भी उसे प्रभावित नहीं हुई। योजनाएं वैसे की वैसे लागू हुई और आज लोगों को पता चल गया है कि ये सब तो चीजें भाजपा। अगर पंजाब में देखें, एक भी कोई भी किसी भी विभाग की बात करें, चाहे हेल्थ में देख लें, शिक्षा में देख लें, वही चल रही हैं योजनाएं जो केंद्र की तरफ से सहायता मिल रही है। अगर वो शिक्षा में है तो सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से चल रही हैं, अगर हेल्थ में चल रही हैं तो वो भी नेशनल हेल्थ मिशन की तौर से चल रही हैं, या आयुष्मान की योजनाएं चल रही हैं। मतलब मौजूदा सरकार की तरफ से कुछ नहीं चल रहा है, मैं कहता हूँ एक भी चीज नहीं है, केंद्र की तरफ से चल रहा है। बिल्कुल आज की डेट में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पंजाब में सिर्फ वो वाद विवाद के अलावा, यानी खाने पीने के बाद भी वो इनकार करने वाली वही प्रवृत्ति पे वो काम कर रही है। देखिए आपने 3 बहुत खूबसूरती से जवाब दिए और आपके जवाब पे रही मेरा अगला सवाल तैयार होता है। सबसे पहली बात आपने की किसानों की। किसान सर क्यों नाराज हो रहे हैं लगातार? देखिए किसान कल तक गुमराह अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे किसानों की बात देखें तो आपको ये फर्क महसूस होगा, और वही कहते हैं कि हमें गुमराह किया गया था और हकीकत में वो योजनाएं ठीक थी। आज वही कह रहे हैं, जो किसान हमें कल 22 के इलेक्शन में गांव में घुसने नहीं दे रहे थे, आज वो हमें निमंत्रण दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें भी भाजपा की सरकार के बिना पंजाब का कुछ सुधार हो ही नहीं सकता। वो उनके मन, और इसी कारण कि तरन तारण के इलेक्शन में हमें वोट चाहे बहुत कम मिली, मगर ऐसा कोई गांव नहीं था जहां हमारा झंडा लेके उठाकर चलने वाला व्यक्ति ना हो। तो ये हमारे आपने बहुत अहम मुद्दे छेड़ दिए इस मंच पर, आपने बहुत अहम मुद्दे छोड़ दिए। ये बताइए सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम किसानों के बजट को लेकर बात करें तो सरकार कटाक्ष कर रही है, यही कह रही है कि हमें बजट उस तरीके से आवंटित नहीं हो रहा है और ये भेदभाव की राजनीति बीजेपी कर रही है। इस पर सबसे आपका कह लीजिए सॉलिड जवाब क्या होगा? देखिए आपने कहा कि जो सरकार खुश नहीं है, हाँ, वो विवाद उठा रही है, सवाल उठाए जा रही है लगातार। मैं वही कह रहा हूं कि इसकी तरफ से ऐसा कब आपने मौका देखा कि वो खुश देखें? वो क्योंकि उनकी आदत है, वाद विवाद करना ही उनकी आदत है, कुछ नहीं करना सवाए वाद विवाद के। उनके पास और करने धरने के लिए है भी कुछ नहीं है। और अगर देखा जाए कि अभी मैं पीछे सेशन में देख रहा था, आप पूछ रहे थे किसानों के लिए नहीं किया, अभी तक जितना किया है वो किसी सरकार ने, अगर किसान सम्मान निधि, 2 सवाल मेरी सुन लीजिए पहले, किसान सम्मान निधि हमने कभी वादा नहीं किया था। हमने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। खाद की जब हमारी सरकार से पहले 14 से पहले हर साल जब फसल बोई जाती थी और तब सड़कों का घेराव होता था क्योंकि खाद नहीं मिलती थी। आज कभी जब से 14 की सरकार आई, पहले साल का मैं नहीं कहता हूँ, उसके बाद 15 से आपने कभी भी किसी शहर में इस बात को लेके किसानों का धरना नहीं देखा होगा कि हमारी आज इतनी खाद महंगी होने के बावजूद भी सबसे सस्ती खाद
किसान को मिल रही है 242 रुपए का कट्टा मिल रहा है, जो बाजार में वैसे देखा जाए तो 2000 से ऊपर है। लेकिन इस केंद्र के बजट में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे। यानी क्या, मैं वो भी समझना चाहूंगा कि हाँ, क्या सम्मान निधि योजना को कह रहे थे किसान की बढ़ाया जाना चाहिए, राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही अमेरिका की जो डील हुई है, देखिए यहाँ तमाम मंचों पर आपने देखा होगा जवाब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी दिया है कि जो हमसे डील हुई है, टैरिफ घटाया गया, इसके साथ ही ईयू डील भी, यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी आपने डील देखा। तो देखिए भारत की छवि तो वैश्विक स्तर पर सर बढ़ रही है, लेकिन हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें, सबसे पहले हमारे अन्नदाता आते हैं। और आप कहीं भी चले जाइए मंच पर, किसानों की बात सबसे पहले होती है, प्रमुखता से होती है, मुखरता से होती है। तो आगे क्या रोड मैप तैयार है? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जितना वो ध्यान किसानों पे देते हैं, शायद उतना कहीं और नहीं देते। मतलब और मैंने कि अब धरने देने बंद हो गए। मैं उनकी सत्ता में उनके साथ रहा हूं, 2014 से 19 तक मैं उनके साथ मंत्री रहा हूं, और मंत्रिमंडल में जो मीटिंगें होती थी उसमें किसान के मुद्दे को कैसे लेते थे ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्योंकि मुझे याद है कि किसान फसल बीमा योजना की उन्होंने बात कही थी, प्रॉमिस किया था, और उसको कहा कि मैंने प्रॉमिस किया इसको लागू करना है, और करके दिखाया। और पंजाब उसमें हमेशा असफल रहा, क्योंकि पंजाब सरकार ने कभी उस पर सहयोग नहीं किया। पूरे देश में लागू हुआ है ये किसान फसल जो बीमा योजना, मगर पंजाब में नहीं है। और जहां तक बाकी कह रहे किसानों की फसलों के, हरियाणा में 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दी जा सकती है। और यही जो हमारे आज के मुख्यमंत्री मंचों पे कहते थे कि पंजाब क्यों नहीं दे सकता, दूसरी सरकारों को कहते थे, वो खुद क्यों नहीं कर रहे, ये भी समझ से परे है। और जहां तक बाकी चीजों के, हरियाणा में तो सब्जियों के ऊपर भी एमएसपी दी जा रही है, और पंजाब में कहीं 2 फसलों के अलावा कोई तीसरी फसल पे कुछ नहीं। पंजाब सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। नो डाउट हरियाणा में आपकी सरकार अच्छी चल रही है सर, लेकिन देखिए ये भी बात सामने आती है कि पंजाब की जो तमाम मुद्दे हैं, हरियाणा की नहीं, जहां जहां भाजपा की है अच्छी चल रही है। हाँ, जहां जहां भाजपा की अच्छी चल रही है। लेकिन सर देखिए पंजाब की राजनीति बिल्कुल उलट है। पंजाब में कहा जा रहा है कि पंजाब की जो राजनीति है, अभी 3 मुद्दे मुखरता से उठाए जा रहे हैं। एक है टारगेट किलिंग, जिस पर आप लोग सवाल जवाब सत्ता पक्ष से लेते नजर आ रहे हैं, वो मैं देख रही हूँ। टारगेट किलिंग्स हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें, पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग्स कार्टेल्स की बात हो रही है। लेकिन इस सरकार के पास, मतलब मैं आपकी बात कर रही हूं, समाधान क्या है? और समाधान से ही तो जनता नेक्स्ट आपको चुनकर लाएगी ना। देखिए, मैं इस सरकार की तरह ये बजा के चुटकी बजा के नहीं बात करूंगा, चुटकी में कर देंगे हम, 2 महीने में कर देंगे, 4 हफ्ते में। हमारे पास पूरे जहां बाकी जगह देशों में हो रही है, अगर पंजाब के साथ हरियाणा है, हरियाणा में ऐसी समस्या नहीं है, तो यहाँ पर भी समाधान है, मगर नीयत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर पोस्टर और नारेबाजी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। धरातल पे एक भी योजना नहीं दिखाई दे रही। जितने वादे किए उसमें से एक भी वादा आपको पूरा किया हुआ दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर भगवंत मान ये कहते नजर आते हैं कि जनता हमारी हो गई है, हमारे काम को पसंद कर रही है। बिल्कुल, काम उनको ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि और हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब आकर गलत बयानबाजी करते हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उस पर वो कहते नजर आ रहे हैं। तो इस कटाक्ष का क्या आप जवाब देंगे इस मंच पर? मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा, पोस्टर लगा दिए, ठीक है, कि हमने मेडिकल कॉलेज खोलने, उद्घाटन भी किया। और होशियारपुर में जिस दिन नींव पत्थर रखना, 10 फुट के इतना होर्डिंग लगाए कि हर 10 फुट पे एक होर्डिंग लगा हुआ था। विज्ञापन की सरकार आप कह रहे हैं। 2.5 साल। अब भगवंत मान के केजरीवाल आया था, और अभी मैं एक ही बात कर रहा हूं, पैसा केंद्र की तरफ से आया हुआ है, नींव पत्थर रखा है, मगर वो कहां रख दिया वो अभी तक किसी को दिखाई नहीं दे रहा। और वो 16 मेडिकल कॉलेज बन रहे थे, हर जिले में एक बनना है, और पैसा केंद्र ने देना है, और अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 1000 रुपया महिलाओं को देने के लिए वादा किया था, 4 साल हो गए, 4 साल में कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। आपने अभी तो हर साल बजट में कहते हैं इस बजट में करेंगे, इस बजट में करेंगे। 4 साल पहले क्यों निकाल दिए? अभी बाकी अभी थोड़े दिन पहले पटियाला में केजरीवाल साहब फिर चले गए वहां पे, भगवंत मान जी, होर्डिंग पोस्टर सभी खंभों पे लग गए
कि अब बिजली 24 घंटे लगे और बयानबाजी हो रही है कि आंख झपके जितनी भी बिजली नहीं जाएगी। और जाकर देखिए पंजाब में हर रोज कितने कितने बड़े बड़े कट लग रहे हैं। लोगों के जो इन्वर्टर लगे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, उनकी बिजली नहीं आती। तो ये समस्या एक नहीं बहुत सारी समस्या हर क्षेत्र में। स्वाय होर्डिंग लगने के ऊपर अलावा कहीं दिखाई नहीं देता। 5 लाख की आयुष्मान योजना चल रही है, केंद्र की तरफ से चल रही है। ठीक है। सारे देश के जो हैं कार्ड चलता है। अगर पंजाब के किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, हरियाणा का व्यक्ति जाता है, उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसका इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर हिमाचल का जाता है, राजस्थान का जाता है, यूपी बिहार वाला भी आके इलाज करवा लेता है। जब वो पंजाब का कार्ड लेके जाता है तो पंजाब का प्राइवेट हॉस्पिटल वाला इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि वो 5 लाख वाला शेयर तो दे नहीं सकते और उसके कारण पंजाब में वो योजना लागू नहीं हो सकती। और 10 लाख की योजना शुरू कर दी और वो भी सामने आ गया कि वो तो 1 लाख की है। उनसे पूछा इंश्योरेंस वाले, बाकी स्टेट करेगी। अरे भैया आप 40% दे नहीं सकते, तो 9 लाख कहाँ से देंगे? और फिर उसमें भी किसी को 10 आप कहेंगे कि मेरा इलाज चाहिए तो मुझे 10 लाख का इलाज कर दो, तो ऐसा नहीं है। वो भी किसी में 5,000, किसी में 10,000, को 40,000 लाख रुपए, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। और ये सब झूठ का है। और उस झूठ के बाद फिर वो कहें कि जनता मेरी है, तो मेरा ख्याल इससे ज्यादा वो किसी सपने में रहते हैं या कौन सी दुनिया में रहते हैं, ये मेरी समझ से परे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात तो हम ये देखते हैं बीजेपी की तैयारी को लेकर, और यहाँ पर ये बात खुले मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते नजर आते हैं कि जिस दिन चुनाव किसी राज्य का खत्म होता है और रिजल्ट आता है, उसी वक्त अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी, अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी करने की शुरुआत कर देती है। और आपने दूसरी अच्छी बात कही है कि विज्ञापन की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी सेम कटाक्ष है कि विज्ञापन की सरकार है, कागज पर है, असली जमीन पर कुछ नहीं। कौन सी चीज नहीं है? मैंने जितनी योजनाएं बनाई हैं ये सभी धरातल में है, हकीकत में है। क्योंकि वो ये कह रहे पंजाब की पंजाबियत बीजेपी नहीं समझ पा रही है। बाकी राज्यों में ठीक है, यहाँ पर उनकी सरकार चल रही है, लेकिन पंजाबियत क्यों नहीं समझ पा रही? अगर पंजाबियत समझ नहीं पाते तो इसीलिए तो फिर हमारे साथ लोग दूर होते। आप देख रहे हैं कि रोजाना बड़ी गिनती में लोग पंजाब के भाजपा से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम उनको समझाने में कामयाब हो रहे हैं। पहले से बहुत अंतर आया। जो आज अगर हम 3 साल पहले की बात कहें तो वो अलग बात थी। आज बहुत बड़े जो है आपको उसमें कह सकते हैं कि बदलाव आया है और लोग भाजपा की ओर आकर्षित हो चुके हैं। देखिए सर ये भी बताइए, देखिए कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो हम बीजेपी की बात करें, सबसे कहा जाता है कि सरकार के द्वारा यही रिपोर्ट पेश की जाती है, उत्तर प्रदेश को दर्शाया जाता है कानून व्यवस्था पर, और जहां जीरो टॉलरेंस की हम नीति देखते हैं और डबल इंजन की सरकार भी हम देख रहे हैं। लेकिन पंजाब की मौजूदा स्थिति सबसे ज्यादा आप लोग मुखर होकर उठा रहे कानून व्यवस्था। आप कानून व्यवस्था पर क्या करेंगे? क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा कि पंजाब की बिल्कुल अलग स्थिति है। पंजाब में रहते हैं, पंजाब की अभी तो आप कह रहे थे कि पंजाब की वो स्थिति समझ नहीं रहे हो। हाँ। अगर हम समझकर लोगों को बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो क्यों कर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि पंजाब में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हत्याएं ना हो। अभी कल की बात, कल लकी ओब्रॉय को जिस तरीके से, ऐसा कोई नहीं, रोजाना शरेआम गोलियां चलाई जाती हैं। ऐसा कोई बड़ा व्यापारी नहीं होगा जिसको फिरौती के लिए फोन नहीं आया होगा, जिसके ऊपर कोई धमकियां नहीं आई होंगी। सबसे बुरा हाल अगर कहीं देखें तो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति में पंजाब का बहुत बड़ा बुरा हाल है, और हम उसको बहुत प्रभावी तरीके से उठा रहे हैं। और सरकार जो एक पुलिस के पास तो भगवंत मान को संभालने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, और हकीकत में ग्राउंड में पुलिस कहीं दिखाई भी नहीं देती। और उनके पास चले जाओ, वो कहते हैं हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं है। तो ये जहां काम करने की जरूरत है, आज लोग खौफ के अंदर, और जरूरी नहीं है कि जो आज आदमी आपको घूमता फिरता दिखाई दे कल को भी दिखाई दे, ऐसी स्थिति पंजाब की हो रखी है। तो इस स्थिति में अगर कहें कि पंजाब की जनता उनके साथ है, तो मैं कहूँगा इससे बड़ा उनका सपनों की दुनिया का, ख्वाब की दुनिया में रहने का ये उनका ख्वाब है। उनको ख्वाब में रहने दो। और 5 साल उन्होंने जिस तरह 4 साल निकाल लिए, उन सबका हिसाब जो है
वो तो लोग मांगेंगे, महिलाएं तो मांग रही हैं ना कि हमें 4 साल का भले 1000 रुपए के हिसाब से दो। अब उन्होंने कह दिया 1100 दे दो, अब 11,000 देंगे। अब 11,000 के हिसाब से महिलाएं उनसे पैसे मांग रही। लेकिन सर देखिए, आप सब जनता का नब्ज भी टटोलते हैं और तमाम यहाँ पर राज्य में एक एक जनता संवाद करते हैं। आपने जो कि अभी कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि आपने ये कहा कि हम एक एक घर पर जा रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं, गरीब जनता से बात कर रहे हैं। लेकिन नब्ज टटोलने की जब बात आ जाती है तो एक रिपोर्ट कार्ड जनता मानती है और वो रिपोर्ट कार्ड हर सरकार को पेश करना पड़ता है, पक्ष को भी पेश करना पड़ता है, विपक्ष को भी पेश करना पड़ता है। लेकिन कहा जाता है कि मौजूदा स्थिति में सरकार के काम के हिसाब से जनता अगले यहां पर पक्ष को चुनेगी या विपक्ष को चुनेगी। तो ऐसे में आप सबके पास दो मौजूदा हालात पर, एक मैंने टारगेट किलिंग की बात की क्योंकि आप सबने मुखरता से ये पंजाब सरकार पर अटैक किया है, टारगेट किलिंग कहा है और कहा है कि कर्ज में डुबा दिया। बिल्कुल, कर्ज से उबारने के लिए आपकी नीति क्या है और कानून व्यवस्था पर आपकी नीति क्या है, जिसके सहारे आप जनता से जाएंगे, संवाद करेंगे और कहेंगे कि हाँ ठीक है, हम आपके लिए समाधान लेकर आ रहे हैं और हमें आप इस बार के विधानसभा होने वाले चुनाव में वोट कीजिए। क्या मेरा ख्याल कानून व्यवस्था के ऊपर तो आपने पहले ही जवाब दे दिया कि यूपी की आप मिसाल देते हो। हाँ। अगर वो मिसाल वो यहाँ पे अगर दे दें जहाँ पर है, वहाँ वो मिसाल आपको पंजाब की भी देंगे। तो जनता एक्सेप्ट कर रही है जी। जहाँ तक है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था से आज तक इन्होंने बड़े वादे तो बड़े किए कि हम इंडस्ट्री ला रहे हैं, जर्मनी गए थे, BMW को ले आए, ये किया, वो कहीं दिखाई नहीं दी। 3 साल हो गए और वो तो कहीं मगर इतना सबको पता है कि जर्मनी के एयरपोर्ट के ऊपर उनको जहाज से उनके स्टाफ ने उतार दिया था। वो कारण आप सबको पता है कि ये वहां पर जाकर भी किस तरह की जाके अपने देश का या प्रदेश का नाम को कलंकित करके आए, ये सबको पता है। अभी थोड़े दिन पहले गए थे, जापान गए, कोरिया गए, बड़ा सुना। कहाँ क्या है धरातल पे? कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है, कोई आपका एजुकेशन वो की तरफ कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई उस पर कोई तरक्की नहीं की आपने। रोजगार के साधन बच्चों को मिले नहीं। हम आएंगे तो सबसे पहला हमारा है कि रोजगार को बढ़ावा देना, चाहे वो छोटे से लेके बड़े तक। वो जो है इंडस्ट्री या दूसरे जो ऐसे रोजगार के जो मौके हैं वो लाने का ये प्रयास जो है वो करना। आपने बहुत चर्चित मुद्दे को छेड़ दिया। हाँ? आपने रोजगार की बात कर दी और देखिए, युवाओं की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तस्करी की, इसके साथ ही नशे की बात हो रही है। तो ये दो जो समाधान है उस पर जनता जवाब आपसे चाहती है, क्योंकि सापला साहब सबसे बड़ी यहाँ पर मुखरता जनता की यही होती है कि जो तस्करी हम देख रहे हैं, तमाम जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो आपके द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, आपकी पार्टी के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है और सरकार से कटाक्ष किया जा रहा है, तो ऐसे में युवाओं के लिए क्या है? युवाओं के लिए ठीक है, बजट सरकार लेकर आ रही है और सबसे बड़ी बात होती है अलग अलग राज्य की स्थिति अलग अलग होती है, लेकिन आपके लिए इस बार के रिपोर्ट कार्ड में युवाओं के लिए क्या है? किसानों की बात आपने बहुत मुखरता से की और किसान भाई हमारे सुन भी रहे होंगे, किसानों के लिए आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए क्या है? मैंने तो यही आपको कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, ये सबसे बड़ी हमारी जो है उस पे ध्यान विशेष रूप से कुछ होगा। आंकड़े, बिल्कुल आंकड़े हैं। बाकी जगह जितने बाकी प्रदेशों में देख लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए, हर रोज आपको देखते हैं कि मोदी जी कहीं ना कहीं उद्घाटन करते हैं। हर एक जगह हमारा सीएम देख लीजिए, कहीं ना कहीं उद्घाटन। पंजाब में कोई इंडस्ट्री का कोई उद्घाटन हमने नहीं देखा। जो हम अगर आए तो हम करेंगे। महिलाओं के लिए जो है सबसे बड़ी उनकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे। और ये मैं वैसे मेरा अपना निजी तौर पर, क्योंकि जब तक महिलाएं विकसित नहीं होंगी तब तक वो नहीं है, क्योंकि महिलाएं विकसित होती तो पूरा समाज विकसित होता है। बिल्कुल सापला जी। सो इसलिए महिलाओं को विकसित करने के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। ये हमारा पहले टारगेट है। इसीलिए मोदी जी ने जितनी योजनाएं की, चाहे वो आवास योजना है तो महिला को मिलेगा, आपने गैस कनेक्शन दिया तो महिलाओं को दे देगा, अगर लखपति बनाना तो दीदी लखपति दीदी बनाना। जो जब तक हम महिलाओं को, आपने देखा, ये मैं जो बता रहा हूँ ये हवाई बातें नहीं बता रहा हूँ,
ये जो है आपको धरातल पे जमीनी दिखाई स्तर पर देता महिला सशक्तिकरण की बात भाजपा करती है और हम देख रहे हैं कि तमाम राज्यों में महिलाएं मातृशक्ति एक बड़ी मिसाल बनकर नजर आ रही है। सापला जी बहुत बहुत धन्यवाद मंच पे आने के लिए, तमाम जवाब बहुत बेबाकी से आपने दिया, आपने अपनी रिपोर्ट कार्ड को पेश किया और मैं आशा करती हूं कि आपके जवाब से जो आपकी जनता है जो ये अपेक्षा कर रही है कि इस बार पार्टी क्या करेगी, उनको उनका जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया बहुत आपका धन्यवाद। इस मंच पर आने के लिए और तमाम जवाब देने के थैंक लिए। यू। बहुत शुक्रिया सांपला साहब। और सृष्टि मेरी सहयोगी बातचीत कर रही थी और मंच कार्यक्रम जहां पर आज हम आज समाज जो अखबार